हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वेब सीरीज़ रिव्यू में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कुकू ऐप पर रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज जिसका नाम है तरिश्ना। बताना चाहूँगा इस स्टोरी में तरिश्ना का बहुत बार रेप होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले हम आपको स्टोरी के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप सभी के सभी एक लाइक कर दो जल्दी से। आज लाइक किए बिना मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। एक पति पत्नी होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं। फिर किसी वजह से पति की मौत हो जाती है और उसका शोक मनाया जा रहा होता है। उसमें उसका भाई, भाभी और फ्रेंड शामिल होता है। तभी उसकी पत्नी रो रो कर बोलती है, मेरे पति के फ़ोटो पर हार क्यों चढ़ाया गया है, मेरे पति मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। और तरिश्ना को वो दिख रहे होते हैं, लेकिन सच बात तो यह थी कि उसके पति मर गए होते हैं। फिर भी उसके पति का आत्मा उसको दिखता रहता है और पूरी स्टोरी में उससे बात भी करता रहता है। फिर जब शौक ख़त्म हो जाता है, कुछ दिन बाद तृष्णा मार्केट गई होती है। तभी वहाँ पे उसके पति के फ्रेंड मिल जाते हैं। फिर वहाँ बातें होती है, नंबर एक्सचेंज होता है। फिर अगले दिन तृष्णा को कॉल आता है उसके पति के फ्रेंड का कि कुछ रिकॉर्डिंग दिनेश के पास था, तो मुझे उसका लैपटॉप यूज़ करना है। तो तृष्णा बोलती है ठीक है, तुम घर आ जाओ। तभी वो दिनेश के घर जाता है। वहाँ बातें होती है और वहीं पर तृष्णा को ये प्रपोज़ कर देता है। फिर तृष्णा अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती है अपने पति के फ्रेंड को। एक दिन उसके भैया और भाभी आते हैं। दोनों ही इसलिए आए होते हैं ताकि तृष्णा को घर से निकाल कर सारा संपत्ति हड़प सके। तरीशा की भाभी एक प्लान बनाती है कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। फिर ये खुद परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाएगी। भैया और भाभी दोनों तरीशा को बोलते हैं, तुम बहुत गुलछटे उड़ा रही हो, इसलिए आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद और ना ही तुम किसी से बात करोगी। तरीशा की भाभी क्या करती है कि रोज़ रात 9 बजे घर लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर चली जाती है और सुबह आ जाती है। इस वजह से तरीशा सोचती है क्यों ना एक चाबी बना लूँ जिससे मैं भी बाहर आ जा सकूँ। एक दिन फिर सुबह जब तरीशा की भाभी घर आती है तो तरिश्ना बीमार होने का दिखावा करती है। बीमार देखकर उसकी भाभी बोलती है, लो फ़ोन और दवा मंगा लो। तभी वो कॉल करके दवा मंगाती है। जब वो दवा लेकर आता है तो दवा वाले को बोलती है, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, तुम्हारी दुकान के पास एक चाबी वाला है, उसको रात 9 बजे यहाँ भेज दोगे क्या। तभी वो बोलता है ठीक है, मैं भेज दूँगा। रात 9 बजे चाबी वाला आता है। घर का दरवाज़ा बंद रहता है। तो उतने में ही तृष्णा आकर पूछती है, तुम चाबी वाले हो ना, इस दरवाजे की चाबी बनानी है। फिर वो चाबी बनाने लग जाता है और बहुत बकवास भी करता रहता है। जब चाबी बन जाता है तो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और चाबी तरीशा को दे देता है। तरीशा चाबी देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद चाबी वाला बोलता है, मैडम लोग खुश होकर हमको बहुत कुछ देते हैं, आप क्या दोगी। तरीशा बोलती है, मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, लेकिन हाँ, तुमको अपने हाथों से खाना बनाकर ज़रूर खिला सकती हूँ। तो एक काम करना, कल रात 9 बजे के बाद तुम आ जाना, मैं तुमको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। चाबी वाला बोलता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर तरीशा उसको चाबी देती है और बोलती है, ये लो चाबी और बाहर से लॉक करके चाबी मुझे नीचे से दे देना। चाबी वाला वैसा ही करता है, लॉक करके चाबी दरवाजे के नीचे से दे देता है। तरीशा ऐसा इसलिए करती है ताकि भैया और भाभी को पता ना चले। अगले दिन चाबी वाला आता है तो तरीशा उसको खाना देती है और वो खाना खाता रहता है और बातें भी करता रहता है। फिर वो खाना खा लेता है तो बोलता है, ओहो 12 बज गया, आज तो चाबी वाले के पास ही अपने घर का चाबी नहीं है। फिर वो तरीशा से पूछता है, मैडम जी क्या हम आज यहीं रुक सकते हैं, कल सुबह जल्दी चले जाएंगे। वो बहुत सोचने के बाद बोलती है ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। फिर वो सो जाता है। चाबी वाला तरिश्ना का ही सपना देख रहा होता है। फिर अचानक से उठता है तो देखता है मैडम सो रही है। उसका ही फ़ायदा उठाकर तरिश्ना का रेप कर देता है चाकू के बल पर। फिर तरिश्ना बोलती है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, तुम जानते नहीं मेरे जेठ जी पुलिस में, तुमको छोड़ेंगे नहीं, रेप के केस में जेल भेजेंगे। चाबी वाला डर जाता है और बोलता है, मैडम जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं होगी। फिर तरिश्ना बोलती है ठीक है, यहाँ से जाओ जल्दी और कभी दिखाई मत देना और डोर लॉक करके चाबी मुझे दे देना। वैसा ही करता है। फिर अगले दिन भाभी आती है तो देखती है बाहर का ग्रिल टूटा हुआ। तरीशा को बोलती है, अच्छा तुम यहाँ से अपने यार को बुलाती हो, ठीक है मैं आज ही इस ग्रिल को डबल करवाती हूँ। तभी वो एक मिस्त्री बुलाती है। फिर मिस्त्री काम कर रहा होता है। तभी तरीशा अपने बेडरूम में खुद के बॉडी के साथ खेल रही होती है और मिस्त्री देख रहा होता है। उसी दिन रात में तरीशा अकेली रहती है घर में। मिस्त्री बहाने से आता है कि मैडम जी एक स्क्रू लगाना रह गया था इसीलिए आया हूँ। वो बोलती है ठीक है रुको।
फिर उसको नीचे से चाबी दे देती है और बोलती है आ जाओ अंदर। जैसे ही वो अंदर आता है बोलता है मैडम जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तरिश्ना उसको खाना देती है। उसी टाइम खाना खाते खाते तरिश्ना का हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। झूठ झूठ बोलता है कि अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारी भाभी से बोल दूंगा कि उस रात तुम क्या क्या की थी। तरिश्ना डर जाती है चाबी वाले के बारे में सोचकर और बोलती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। फिर उसको खूब पेलता और बोलता है तुम लड़कियों में दिमाग नहीं होता है, मैंने जो बोला था वो झूठ था कि मैं तुम्हारी भाभी को बता दूंगा, बताने के लिए कुछ मालूम होना चाहिए ना। तभी तरिशा बोलती है तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, तुम जानते नहीं मेरे जेठ जी पुलिस में हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, रेप के केस में जेल भेजेंगे। फिर वो डर जाता है और बोलता है मैडम जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तरिशा बोलती है ठीक है जाओ यहाँ से और कभी दिखाई मत देना वरना ठीक नहीं होगा, और ये लो चाबी, डोर लॉक करके चाबी मुझे नीचे से दे देना। वो वैसा ही करता है। अगले दिन एक डॉक्टर आता है क्योंकि तरिश्ना का तबीयत सच में ख़राब होता है। फिर वो डॉक्टर भी वही करता है जो चाबी वाले ने और ग्रिल बनाने वाले ने किया था, तरिश्ना को पेलता है। इस बार ऐसा देखने में लगता है कि तरिश्ना को भी मज़ा आ रहा है। फिर एक प्लम्बर आता है पानी का नल ठीक करने, फिर वो भी रात को बहाने से जाकर तरिश्ना को पेलता है। बता दूँ इसमें सिर्फ बार बार सेक्स दिखाया गया है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला स्टोरी है। आप समझ ही नहीं पाओगे इस लड़की का रेप हो रहा है या ये जानबूझकर चौदवा रही है। तो मैं क्लियर कर दूं कि इस स्टोरी में तरिश्ना खुद चाहती है कि लोग मुझे चौदे। तरिश्ना ऐसा ऐसा प्लान बनाती है कि उनको खुद नहीं समझ में आता है कि ये सब एक प्लान था। बता दूं कि इस स्टोरी में बहुत ही बकवास एक्टिंग और डायलॉग है। तो अगर सिर्फ आप सेक्स सीन का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो कुकू ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से फ्री में इस वेब सीरीज़ को डाउनलोड करके लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं इस वेब सीरीज़ को 5 स्टार में से 2 स्टार दूंगा, वो भी सिर्फ सेक्स सीन्स के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नई वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू, गुड बाय।